गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? तो आज हम एक पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। एक स्टोरी है बेसिकली, इसमें से क्वेश्चन आंसर तो नहीं आएंगे, लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ोगे, उसके त्योहारों के बारे में पढ़ोगे, वो कैसे वस्त्र पहनते थे उसके बारे में पढ़ोगे, उसके कल्चर को, उसकी संस्कृति को समझोगे। और उसका त्योहार है फेमस त्योहार ईद। ठीक है, ईद के बारे में आप समझोगे, कैसे माना जाता है, क्या होता है, ये सब उसके बारे में समझोगे। और आप उसके बारे में समझकर अपने जिंदगी में बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले इस लेसन का नाम है ईदगाह। ईदगाह क्या होता है बच्चों? ईद का जब दिन होता है, ठीक है, सबसे पहले लोग रोजा रखते हैं। रोजा रखने के बाद में जब रोजे खत्म हो जाते हैं तो बेसिकली रोजे में क्या करना पड़ता है बच्चों? बहुत कष्टदायी दिन होते हैं वो, क्योंकि खाना खाना नहीं होता, एक टाइम होता है तभी खाना खाना, एक बार पानी पीना होता है। ऐसे काफी सारे रूल होते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में फास्ट रखते हैं ना, ऐसे ही वो रोजे रखते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है वो। उसके बाद में, उस दिन के बाद में जब उनके रोजे खत्म हो जाते हैं, ईद के दिन उनके रोजे खत्म हो जाते हैं, तब वो पेट भर के खाना खाते हैं और नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। ठीक है, तो जब उनके रोजे खत्म होते हैं, तो जब वो खाना खाते हैं, उस दिन को बोलते हैं ईद। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह क्या होता है? ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह बोलते हैं। ओके, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कैसे बच्चे अपने दोस्तों के साथ में एक मेले में जाते हैं ईद के दिन पे। ठीक है, ईदगाह को देखने जाते हैं और बच्चे अपनी मनपसंद की चीज खरीदता है, कोई चॉकलेट खरीदता है, कोई पानी पूरी खाता है, कोई कुछ खाता है। और एक छोटा सा बच्चा उसकी मम्मी के लिए क्या खरीदता है बच्चों? ठीक है, और अपना भूखा मरता है, वो पैसे से कुछ खाना नहीं खाता, उसकी मम्मी के लिए क्या खरीदता है। तो आप सीखोगे कि बच्चे के दिल में उसकी मम्मी के लिए, उसके पापा के लिए कितना प्रेम होता है, ये भी आप समझोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद में, रमजान स्टार्टिंग हुआ था और 30 दिन के मतलब 30 रोजे रखे, ईद आ गई। ठीक है, यानी कि रमजान के बाद में क्या आ गई बच्चों? ईद आ गई। उनके फास्ट खत्म होने वाले थे, उनके व्रत से खत्म होने वाले थे। गांव में कितनी हलचल है? गांव में तो हलचल होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा त्योहार है बच्चों मुस्लिम्स का। ठीक है, उसके बाद देखो ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही। ईदगाह मैंने बोला था ना, एक जगह जहां पर सब नमाज पढ़ते हैं, उस उधर उधर जाने की तैयारियां हो रही थी। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, यानी कि बहुत जल्दी में लोग, बटन नहीं है और पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। ठीक है, कड़े का मतलब टाइट हो गए बच्चों, काफी दिन से डाले नहीं उसने जूते। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी, सानी सानी, पानी का मतलब पता? सानी का मतलब होता है खाना और पानी का मतलब पानी। बैलों को दे रहे हैं और फिर बैल को गाड़ी में जोड़ करके जाएंगे ईदगाह पे। ठीक है, ईदगाह से लौटते लौटते कब हो जाएगी? दोपहर हो जाएगी, यानी सुबह सुबह का टाइम है बच्चों ये। ठीक है, उसके बाद में लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, बच्चे तो सबसे ज्यादा खुश होंगे। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। रोजा मतलब कोई कंडीशन नहीं है, आप एक रोजा भी रख सकते हैं। एक रोजा का मतलब है एक दिन का व्रत। एक रोजा रख सकते हैं, दो रख, लेकिन बच्चे छोटे छोटे ज्यादा देर भूखे प्यासे नहीं रह सकते, तो एक दिन का रोजा रखा है। किसी ने दोपहर तक, और किसी ने तो रखा ही नहीं। लेकिन ईदगाह है मतलब वो जगह जाने की खुशी लेकर उनके हिस्से की चीज है, बहुत ही बहुत खुशी है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। सही बात बोले ना बच्चे, इनके लिए तो एंजॉय का टाइम है ये। रोज रोज ईद का नाम रखते थे। ठीक है, ईद आ गई, ईद आ गई, ईद कब आएगी? आज वह आ गई बच्चों। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सब बच्चे बोले रहे चलो, अभी तक ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हो? ठीक है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना मतलब बच्चों के पास 1-2 रुपया हो गए, उनकी पेरेंट ने उनको दिए हो गए। ठीक है, और खुश होकर फिर रख लेते हैं, अरे मेरे पास 5 रुपए है, 10 रुपए, ऐसे। मोहम्मद गिनता है 1, 2, 10, 12 और उसके पास में 12 पैसे हैं। ओहो, मोहम्मद के पास में 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। अच्छा, इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें खिलाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, बिगुल होता है ना, भो भो बजता है वो। ठीक है, वो बजता है, गेंद लेके आएंगे और जाने क्या क्या और बहुत कुछ खरीदेंगे आज ये। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद लड़का है ना, वो बहुत खुश है। क्यों खुश है बच्चों? चलो देखते हैं। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। वो दादी से बहुत प्यार करता है बच्चों। ठीक है,
हामिद के पाँव में जूते नहीं है, बहुत गरीब है बच्चों वो। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका काला गोटा काला पड़ गया। गोटा मतलब होता है बच्चों, जब मुस्लिम टोपी देखी आपने, मुस्लिम की जो टोपी होती है उसके चारों ओर जो लगाते हैं ना घोटा होता है, उसको काला पड़ गया, इनकी पुरानी टोपी हो गई है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ में हामिद भी जा रहा था। सब बच्चे चले ईदगाह पे चलते हैं, ठीक है, उधर चीज खाएंगे, खाना खाएंगे, सब मस्ती करेंगे। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते और कभी पेड़ के नीचे खड़े होकर क्या करते बच्चों, रेस्ट करने लगते, साथ वाले का इंतजार करते हैं। ये लोग इतने धीरे धीरे चल रहे कि हामिद के पैरों में तो जैसे पर ही लग गए हो, ठीक है। हामिद तो बहुत तेज तेज दौड़ रहा था, ठीक है बच्चों। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ये अदालत है, ये कॉलेज है, यह क्लब घर है, ये सभी आने लगे। बच्चे देख रहे थे बड़े प्यार से, इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे सोच रहे थे, सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। सब बच्चे मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। हामिद मदरसा होता बच्चों, देखिए मुस्लिम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे स्कूल होते हैं ना, ऐसे ही मुस्लिम लोगों के अलग मदरसे बने होते हैं और उसमें वो पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, वह अपनी पढ़ाई पढ़ाते हैं उनको, ठीक है, स्टडी करवाते हैं उनको, बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए। जैसे आंगनबाड़ी होती है ना, ऐसे ही मदरसे होते हैं। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। ये बोलता है कि 3 कोड़ी के बड़े बड़े लड़के ना कुछ नहीं आता, हामिद बोलता है, ठीक है। उसी तरह के लोग होंगे इन कॉलेजों में भी, हामिद सोचता है, ठीक है। छोटा बच्चा ना ऐसे सोचता है बच्चों, सहसा मतलब अचानक ईदगाह नजर आ गया, वो जगह नजर आ गई जहां पे देखो ये बच्चों, ये ईदगाह है, ये रहा ईदगाह, ठीक है। ईदगाह नजर आ, नमाज खत्म हो गई, नमाज तो खत्म हो गई। लोग आपस में क्या कर रहे, गले मिल रहे थे। देखा आपने मुस्लिम लोग कैसे गले मिलते हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा, मतलब सब खाने चले जाते हैं मिठाई की दुकान पर, खिलौने की दुकान पर। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। यह देखो हिंडोला, हिंडोला मतलब बच्चों एक हिंडोला, ये देखो ये होता है, इसमें बच्चे बैठते हैं, इधर बच्चे बैठते हैं, घूमते हैं, बहुत मजा आता है। मैं तो बहुत बचपन में घूमा हूँ, ठीक है, मेले में बहुत जाता था। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगा, ऐसा लगेगा आसमान पे चले गए, कभी जमीन पर गिरते हुए ऐसा मालूम होगा। यह चरखी है, लकड़ी के घोड़े, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो, ठीक है। ये चरखी, ये वाली चरखी, ठीक है, ये घूमती है बच्चों, ऐसे ऐसे घूमती है ये, ठीक है। और महसून और महमूद, मोहसिन और नूरे सम्मी इन घोड़ों पर, ऊंट पर बैठते हैं, ठीक है। हामिद दूर खड़ा, हामिद बेचारा गरीब लड़का, उसके पास कम पैसे हैं, ठीक है, वही लड़का, छोटा लड़का, 3 ही पैसे तो है उसके पास में, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। बोला अपने जो मेरे पास में 3 पैसे, 1 पैसे नहीं दूंगा मैं कभी भी इस चक्कर के लिए, ठीक है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, सब के सब ये खिलौने हैं बच्चों, कितने सुंदर है, अब बोलना ही चाहते हैं, ठीक है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कयावत किए आ रहा है। मोहसिन को चिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मस्क रखे हुए हैं, मस्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, बस मस्क से थोड़ा सा पानी उड़ेलना ही चाहता है, ठीक है। चिश्ती मतलब एक संत होता है बच्चों ये, ठीक है, जिसकी दरगाह अजमेर में है, ठीक है, उसको चिश्ती बोलते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विधता उसके मुख पर, बोलता है कितना अच्छा, मुझे वकील लेना। खिलौने ले रहे हैं बच्चे ये, ठीक है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने जेब में रखी घड़ी और सुनहरी जंजीर, ठीक है, हाथ में कानून की पोथा लिए मालूम होता है, ठीक है। ये सब अपने अपने खिलौने लेने लगे, ठीक है बच्चों। किसी अदालत से जिरे या बहस किए आ रहे हैं, ऐसा लगता है उस खिलौने को देखकर कि मेरा वकील है ना, किसी अदालत से अभी केस को जीत करके बहस करके आ रहा है। यह सब 2 पैसे, 2 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कितने पैसे बच्चों, उसके पास में केवल 3 ही पैसे थे, ठीक है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, खिलौना नहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। वो बोलता है खिलौना नहीं लूंगा, अगर हाथ से छूट गया ना चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी में पड़ जाएगा तो रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा,
लेकिन ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा था। वह खिलौने लेना चाहता था बच्चों, लेकिन उसके पास में पैसे बहुत कम थे और चाहता था कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। वो चाहता था कि हाथ में लेके तो देख लूं मैं। खिलौनों के बाद में मिठाई क्या आती, किसी ने कुछ खाया, किसी ने गुलाब जल, किसी ने रेवड़ियाँ, किसी ने सोहन हलवा, सब सोन पापड़ी के मजे ले रहे थे। ठीक है। मिठाइयों के बाद में कुछ कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। ठीक है, मिठाइयों की दुकान लोहे की चीजें बनती हैं। ठीक है, कुछ गिल्ट, गिल्ट का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? सोने की तरह चमकने वाली चीज होती है गिल्ट। ठीक है, कुछ नकली गहनों की। ठीक है, लड़कों के लिए यहाँ पर कोई आकर्षण नहीं था, सब लेडीज वाले गहने थे। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और कई चिमटे रखे हुए देखता है। उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास में चिमटा नहीं है। देखो बच्चों, अपनी दादी से कितना प्यार करता था। वो खाना नहीं खाया उसने, खिलौने ले लिए और घोड़े पर नहीं बैठा। ठीक है, हिंडोले पर नहीं बैठा, सब पैसे बचा के उसने तवे से रोटियां उतारती हाथ जल जाता। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह दादी कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा होगा? देखो बच्चों, कितना समझदार था वो छोटा बच्चा। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, ये दोस्त बोलता। हामिद बोलता है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे ने किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरे यहाँ काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फूंद से निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब बच्चों को कोस रहा है ये बच्चों, सब के सब हंसेंगे। हावी ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से, मेरी तरफ से हंसे। उसने झुक दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, यह चिमटा तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, सब दोस्त देखो खेल रहे हैं। ठीक है, हामिद चिमटा लेगा। उसने सोचा बच्चा क्या करेगा चिमटा। ठीक है, बोलता बिकाऊ है नहीं, बिकाऊ है कि नहीं? हामिद बोलता है। तो दुकानदार बोलता, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद के लेके आए? बेचने के तो लेके आए हैं। तो हामिद बोलता, बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का तो दिल बैठ गया, यानी कि हामिद उदास हो गया। हामिद, ठीक ठाक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे की ओर बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां न सुने। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे से रखा मानो बंदूक है। बहुत खुश हो गया बच्चों को चिमटा को लेकर के। ठीक है, और शान से अकड़ता हुआ संगी मतलब उसके दोस्तों के पास पहुंचा। बोला, जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, मैं सुनता हूँ ये क्या क्या बातें करते हैं मेरे बारे में। चिमटा। तो मोहसिन ने हंसकर कहा, चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी चिश्ती पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर हो जाए बच्चू की। वो बोलता, तुम्हारा खिलौना रखो, उसके ऊपर मैं चिमटा डालूंगा, देखना तेरा खिलौना टूट जाएगा। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। फकीर मतलब जो संत लोग होते हैं। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं। मजीरे, चिमटे जब आपस में छन छन करते हैं ना, सत्संग जब होता है उसमें मजीरे बजते हैं बच्चों। ठीक है, मजीरे काम कर सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। अपने चिमटे की तारीफ कर रहा था वो। ठीक है, सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। ठीक है, खाने की चीज ली हुई कुछ चीज ने। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मतलब उसको देखा कि अच्छी चीज नहीं है। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर खड़ा रहेगा। देखो चिमटे की कितनी तारीफ कर रहा था वो। ठीक है, सब बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों, सबको अपने अपने खिलौने बहुत प्यारे लगते हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास थे? किसी के पास नहीं थे। सब बच्चे चीज खा गए, खिलौने ले लिए, दूर निकल आए हैं और मेले से दूर भी निकल आए। कब के 9 बज गए, सुबह के 9 बज गए हैं और धूप भी होने लगी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। ठीक है, बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं दिला सकते। हामिद बड़ा चालाक है, इसलिए बदमाश ने सारे पैसे बचा लिए। ना ही झूला झूला, ना ही मिठाई खाई, कुछ भी नहीं कहा। खिलौने ने लिए, चिमटा ले लिया।
अब बालकों के दो दल हो गए, एक और तो मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, मतलब एक और तो हामिद है, बाकी दूसरी तरफ है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ चिश्ती के छिक्के छूट जाए, ठीक है, बोला शेर आ गया ना तुम्हारे खिलौने के, तो छक्के छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही, जो जो तुमने सिपाही लिया ना, तो बंदूक छोड़कर भाग जाएगा। आपका वकील है ना, उसकी नानी मर जाएगी, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएगा। मगर ये चिमटा, मेरा चिमटा बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंखें निकालेगा। चिमटे के बारे में बोल रहा था, अगर शेर आ जाए तो तुम्हारे खिलौने भाग जाएंगे, मेरा चिमटा उसको जान से मार डालेगा। ठीक है, आगे देखो। मोहसिन ने एड़ी चोटे का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता ना। देखो बच्चों कैसे बहस कर रहे थे आपस में। हामिद ने चिमटा को खड़ा करके कहा, चिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर आएगा इसके पास में। ठीक है, मोहसिन परास्त हो गया, मतलब हार गया वो। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरोगे, वकील साहब के पैरों में पड़ेगे। ठीक है, बोलता अगर तुम्हारा चिमटा फंस गया ना, तो मेरा खिलौना ना वकील, उसके पैरों में गिर पड़ेगा तेरा चिमटा। हामिद ने इसका तर्क दिया, ठीक है, तर्क नहीं दे इसका। उसने पूछा, हमें पकड़ने वाले कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही जो मेरे पास खिलौना यह है, बंदूक वाला सिपाही आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। ठीक है, चिमटा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे के मुंह में आग जलेगा। ठीक है, मोहसिन बोला कि तुम्हारे चिमटा है ना, रोज मुंह में उसके आग जलेगा, यानी कि वह आग में काम होता है ना बच्चे चिमटे का। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंदी कर सकता है। रुस्तमे हिंद का मतलब बहादुर। महमूद ने जोर लगा, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। अपने खिलौने के बारे में सब आपस में बात कर रहे थे, मेरा खिलौना अच्छा है, मेरा खिलौना अच्छा है, सब अपने खिलौने के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, देखो किसी ने, देखो इसने वो ले रखा है, सिपाही ले रखा है, ठीक है, और इसने वकील ले रखा है, इसके पास में चिमटा। ठीक है, ये इस तरह से सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। ठीक है, यानी कि उनको भी खुश लगा। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, मतलब दोस्त ने। चिमटे बावर्ची खाने में पड़े रहते और क्या कर सकते हैं ये। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा, मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने दांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी में बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। हे भगवान, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। कानून को पेट में डालने की बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। ठीक है, उसका चिमटा बहुत अच्छा है, रुस्तमे हिंद है। इससे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों को 3-3, 4-4 आने खर्च किए, लेकिन कोई काम नहीं आज का, लेकिन इसका चिमटा काम आज का। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच तो यह कि खिलौने वाला क्या भरोसा, टूट फूट जाए, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की सत्य तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे तुम्हारा चिश्ती लेकर। ठीक है, महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद अब इन शर्तों के मानने के कोई आपत्ति नहीं थी, मतलब मैं मान लूंगा, ठीक है, साथ में मिलकर खेलेंगे। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए और हामिद सोचने लगा कितने खिलौने खूबसूरत हैं। हामिद खुश हो गया बच्चों। ठीक है, हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच में चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब क्या बोले, अब बोलो तब बोलो। ठीक है, मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए हमें कोई दुआ नहीं देगा। महमूद बोलता है फिर। ठीक है, महमूद क्या बोलता है? महमूद बोलता है बच्चों, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। ठीक है बच्चों, बात समझ आई ना? और हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। ठीक है, वह अपने बारे में बता रहा। रास्ते में महमूद को भूख लगी, बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को ही साजी बनाया, मतलब हामिद को दिया उन्होंने। अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का प्रसाद था, यानी कि वह खुश हो गया था ना, चिमटा था उसके पास में। 11 बजे सारे गांव में हलचल हो गई, मेले वाले आ गए, लेकिन मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर चिश्ती उसके हाथ से, मोहसिन से उसकी बहन ने खिलौना छीन लिया और खुशी के मारे जो उथले मियाँ चिश्ती नीचे आ गए और परलोक से डर गए, टूट गया।
भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोई, अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को दो दो चांट लगा दी। एक का तो खिलाना टूटा बच्चों। अब दूसरे देखते हैं। मियाँ नूरे के वकील का से ज्यादा गवर्नमेंट निकला वकील, जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार पर दो खूंटियां गड़ी हुई थी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा था, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया। वकील साहब, ठीक है, राजा भोज की बाती से आसन पर विराजे, मतलब बैठा दिया उसको। ठीक है। नूरे ने पंखा जैसे ही चलाना स्टार्ट किया, मालूम नहीं है पंखे की हवा से, ठीक है, पंखे की चोट से वकील साहब का चोगा माटी में मिल गया, मतलब चोला मतलब उसके कपड़े। फिर जोर जोर से मातम हुआ, मतलब रोने लगे दोनों के टोना, टूट गया। ठीक है, ये भी टूट गया। अब महमूद का सिपाही, उसने चटपट गांव के पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए, जिसमें सिपाही सब आराम से बिठा दिए सिपाही को। नूरे ने यह टोकरी उठाई और गांव के चक्कर, अपने ज्वार का चक्कर लगाने लगे। दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो, मतलब सोने वाले जागते रहो, ऐसे तोतले बोल रहे थे। चलते रहे और ठोकर लग जाती है एक बच्चे को, उसके हाथ से टोकरी गिर जाती है और टूट जाता है वो उसका भी खिलौना। ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या होता है, एक टांग में विकार, मतलब एक टांग टूट जाती है। महमूद को ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनंद फानंद में जोड़ सकता है। टांगे तो जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है तब टांग मतलब टूट जाती है। ठीक है। शल्य चिकित्सा मतलब ऐसे ही, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है बच्चों मरहम पट्टी करना, ठीक है, दवाई पानी देना ऐसे। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है और कम से कम एक जगह आराम से दो, मतलब दोनों टांगे बराबर हो गई, एक टांग टूट गई थी ना, दोनों टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना, हामिद के बारे में पढ़ेंगे। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। उसकी दादी अमीना। उसके हाथ में चिमटा देकर बच्चों की, ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया, हामिद बोला। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, यानी कि वह बहुत दुखी हुई। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ कुछ खाया ना कुछ पिया, चिमटा ले आया। सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली है, जो लोहे का चिमटा उठा लाया। ठीक है, वह बोलने लगी, चिमटा क्यों लेके आया तुम? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद, मतलब बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। वह रोने लगी, उसको गले लगाकर, दामन फैलाकर, मतलब अपना जो कपड़े डाल के थे ना उसका दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती रही और आंसू की बड़ी बड़ी बूंद गिरती रही। ये बच्चों प्रेमचंद ने कहानी लिखी। ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी कमेंट में बताना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, कमेंट डालो, ओके। और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ओके, बताना मुझे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। अब